कभी आपने मनुहार करी उनको? मनुहार समझते हैं? जैसे घर में कोई सदस्य कहे आज हम गुस्सा में हम नहीं खा रहे, तो हम क्या, अरे अजी खा लो, अरे थोड़ा सा खा लो, अच्छा ये नहीं, बताओ आप जो कहेंगे हम वो बना देंगे, ये नहीं भारा हम खिचड़ी बना देते, ये नहीं भारा हम कचू और माल कुछ बना देते, तुम कहो तो। वैसे ठाकुर जी को कभी मनुहार करके तो देखो। अब लाए 2 रोटी धर के पर्दा लगा के भग गए। अरे प्रेम से मनुहार करो ठाकुर जी। अच्छा रोटी नहीं भारी, अचार लाएं थोड़ा सा, अचार धर दो। अपने लिए जीभ कैसे लपालप स्वाद लेती है। अचार आ गया, आहा हा हा, पापड़ और मिल जाए मजा आ जाए, आहा सलाद और मिल जाए, अरे कुछ मीठा मिल जाए बढ़िया सा, क्या स्वाद, चटकारे ले लेके खाते हैं। ठाकुर जी को भी वैसे ही करो। 2 रोटी धराए बीच में, अब 2 रोटी फिक्स थोड़ी है, क्या पता उनका भूख ज्यादा हो, तीसरे का मन कर जाए, तो कभी बीच में 1 रोटी और पूछ लो, गरम गरम रोटी खिलाओ, बीच में थोड़ा अचार रख दो, पापड़ रख दो। अच्छा आज ठाकुर जी का वो तली फ्राई मिर्च खाने का मन होगा, वो धर दो। आज ने थोड़ा सा नींबू धर दो, नमक मिर्ची कम तो नहीं लग रही, थोड़ा नमक धर दो। जब तक ये भाव नहीं जागेगा ना ठाकुर जी के लिए, तब तक समझ लो अभी भगवान से प्रेम ना हुआ, अभी तो नियम निभा रहे हो। प्रेम हो जाएगा तो फिर मनुहार करोगे। अच्छा ये कपड़ा नहीं पहनना आपको, बताओ कौन सा रंग पहनना, बोलेंगे क्या वो? हाँ, आपको अंदर से आवाज आए, अनुभव होगा कि भगवान कह रहे आज हमको ये वस्त्र नहीं पहने। अच्छा कल देखो हमारे राधे गोविंद यहाँ आए, सुबह सुबह उनने एक वस्त्र था गुलाबी कलर का, वो पहन लिया। सजने में बहुत समय लगाते हैं वो, खासकर जब उनका कोई ऐसा उनको पता हो कि उनका स्पेशल अपीयरेंस है, तो ज़्यादा समय लेते हैं सजने में। तो पहले तो हम तो नहीं, प्रभु जी ने तैयार किया था, तो मुकुट जो पगड़ी है, पहले तो पागी नहीं पहने बहुत देर तक, फिर जैसे तैसे तैयार हो गए, गुलाबी वस्त्र पहन लिए। फिर हमको लुधियाना निकलना था, हम लुधियाना चले गए, 10 बजे गए थे और आए थे शायद 4 बजे। तो आए, पता नहीं मन में क्या लगा कि ना मजा नहीं आ रहा, भा नहीं रहे, जबकि 2 घंटा सुबह सज लिए थे, 2 घंटा ऑलरेडी लगा चुके थे। पर फिर मन में अब ये मन में आप क्या सोचोगे, हमारे आया कि नहीं अच्छे नहीं लग रहे, नहीं, वो पोशाक उनको नहीं भा रही होगी कि नहीं हमको नहीं पसंद आ रही। फिर पूरा श्रृंगार उतरवाया, पूरे वस्त्र उतरवाए, फिर 2 घंटा लग करके फिर वो जो कल वस्त्र धारण करके आए लाल रंग का, फिर दोबारा वो पहन करके 2 बार सजे कर। अब ये भाव ये न समझना कि ये किसी व्यक्ति के मन में अपने आप पैदा हो रहा, ना, ठाकुर जी खुद आपको मन में ऐसा देंगे, चाहे कोई बंसी भाएगी नहीं, कोई कपड़ा भाएगा नहीं, कोई मुकुट भाएगा नहीं, लगेगा कि नहीं जच नहीं रहा, मतलब भगवान का मन नहीं मन आए तो तुम एड़ी चोटी का जोर लगा लो, मुकुट ही नहीं पहनेंगे, बांसुरी नहीं पहनेंगे, वस्त्र कुछ ना कुछ। कभी कभी ऐसा होता है हमारे मन में आता है ये वस्त्र पहना दो, पता चले उसमें श्री जी की चुनरी नहीं मिल रही, पूरा सामान ढूंढ डाला, चुनरी नहीं मिल रही, इसका मतलब उनका भाव नहीं है ये पहनने का, लाओ दूसरा वस्त्र। आपको क्या लगता, बड़े नखरे दिखाते हैं ये भी, बहुत नखरे दिखाते हैं, जो पहनना है वो पहनेंगे, जो खाना है वो खाएंगे। अच्छा जब कभी कभी हम बाहर जाते हैं, जैसे अब गए किसी कार्य से, भोजन का भोग लगना दोपहर का, जहाँ गए वहाँ पहले भोजन निकलवा लिया कि ठाकुर जी का भोग लगे, पता चलेगा डब्बा वहीं भूला है, मतलब उनको वो पाना ही नहीं था, उनको यही घर पे अलग से बनवा के वही पाना। ये सब ठाकुर जी की लीलाएं हैं, ये सब भगवान खेल करते हैं अपने भक्तों के साथ, आपके साथ भी करेंगे। कब? जब उन्हें मूर्ति नहीं, उन्हें अपना मानो। ठाकुर जी से सुबह सुबह उठ के पूछा करो, लड्डू गोपाल जी उनसे पूछो, बताओ लाला आज तुम्हें कहाँ पैरनो है, बताओ आज तुम कहाँ खाओगे, आज वही बनाएंगे। गोलगप्पे खाओगे?
हम तो ये भी कह रहे हैं अगर तुम्हारा खुद का भी चटपटा कुछ खाने का मन है ना, तो अपने जीभ के स्वाद के लिए ना बनाओ, ये बनाओ कि हम अपने ठाकुर जी को आज ये खिलाएंगे। अब वो अलग बात है कि उनका भोग आना तो गोविंदाय नमो नमः आना तो यही है, पर उनके माध्यम से आएगा। अच्छा एक बात बताएं, अगर सीधा जीव चटकारे लेगी ना तो ये जिह्वा की लालसाएं हैं, इनको इंद्रिय सुख माना जाएगा। पर वही जब ठाकुर जी को समर्पित करके पाओगे ना तो वो इंद्रिय सुख नहीं, अब वो भगवान का प्रसाद हो गया, अब वो भोग लग गया, अब वो माया नहीं है, अब वो स्वाद भी आपके लिए भगवान का प्रसाद है, भोग है। बस इतना कर लो, मन की इच्छाओं को मारो मत, बस थोड़ा सा उनको डाइवर्ट करके ले आओ। सीधे ला रहे थे अब तक, अब उनको थोड़ा सा घुमा दो। अच्छा घर में रहना है, अच्छा घर अपने लिए ना बनाओ, ठाकुर जी के लिए बनाओ। ये इनका निवास है, हम नौकर बन के इनके घर में रहेंगे। अब रहोगे आप तब भी, और रहे आप अब भी रहे हो। तब मालिक बन के रह रहे थे, अब भगवान का दास बन के रह रहे हो। अब वो घर नहीं, अब वो मंदिर बन गया। अच्छी गाड़ी खरीदनी है, खूब खरीदो, पर पहले चाबी लाके इनके चरणों में धर दो। बोला हमारी नहीं है प्रभु, आपकी है, ये आप ही चलाओगे, आप ही संभालोगे, आप ही इसके मालिक हो। सेठ उनको बना दो, खुद दास बन जाओ, खुद उनका नौकर बन जाओ। और भैया देखो, इससे एक ये भी फायदा है, कोई बड़ी फर्म होती है ना, बड़ी फैक्ट्री होती है, बड़ा कोई बिजनेस होता है, उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसकी टेंशन बॉस लेगा। एम्प्लॉय को तो मंथ की मंथली सैलरी आनी है, चाहे प्रॉफिट भी हो चाहे लॉस भी हो, वो तो गारंटेड है, वो मिलनी है। तो भैया वैसे ही जीवन का बॉस हमारा ठाकुर जी बन जाए, हानि लाभ सब तू जाने, हम तो तेरी नौकरी करते हैं, हमें तो महीना की सैलरी दे दे। महीना की सैलरी में क्या दे दे? अपनी भक्ति देता रहे बस, बाकी सब घाटा मुनाफा तेरा, तू जा। उनको मालिक बना तो कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते। अगली वाली लाइन बोलो। बेर कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते। अभी आवाज नहीं आ रही, पीछे वाले तक भी बोलो। कौन कौन कहता, आगे गोपियों की अच्युतम अच्युतम राम राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो भैया ठाकुर जी नाच भी लेते हैं, ठाकुर जी रो भी लेते हैं, ठाकुर जी हंस भी लेते हैं, ठाकुर जी सो भी लेते हैं, पर बस उनको ये सब कराने वाला कोई चाहिए।